हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन को खुद से जरूर अटैम्प्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सोल्यूशन भी कराऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको कूट और भाषा दे रखी है। तो आपको बताना है मैक्रोस का क्या कूट बनेगा, टारगेट का आपको कूट दे रखा है, फॉलो का कूट दे रखा है, तो मैक्रोस का आपको कूट निकालना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप यहाँ पे लेटर्स को देखोगे और कूट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लेटर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें टी की, तो टी के अंदर एक लेटर आगे जाता हूं तो मैं यू पे पहुंचूंगा। ए के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूं तो बी पे पहुंचूंगा। आर पे अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूं तो मैं एस पे पहुंचूंगा। जी में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मैं एच पे पहुंचूंगा। ई में एक लेटर आगे जाऊंगा तो एफ पे पहुंचूंगा और टी में एक लेटर आगे जाऊंगा तो यू पे पहुंचूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेटर आपको कैपिटल दिखेंगे और 3 लेटर आपको स्मॉल अल्फाबेट में दिखेंगे। यहाँ पे आप इस चीज को भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस का क्या कोड बनेगा, एम में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एन मिलेगा और एन आएगा बड़ा। ठीक है, और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, ऑप्शन डी आंसर बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, तो हमें पता है सेकंड लेटर जो होगा वो छोटा आएगा और अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे सेकंड लेटर हमें बड़ा दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन ए भी कट जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप छोटी छोटी ट्रिक सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतरीन क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइल का कोड दे रखा है, योर का कोड दे रखा है, तो हमें बताना है मार्क का क्या कोड बनेगा। ठीक है, देखो करना कैसे है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेटर्स लिख लेता हूं ताकि इजी हो समझने में। तो साथियों अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्रॉस रिलेशन है। जैसे एफ पहले स्थान पे था तो कूट के अंदर एंड में चला गया, आई के स्थान में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एल जो था जो तीसरे पे लिखा था वो कूट में पहले स्थान पे आ गया और ई जो है एंड में लिखा था वो कूट में तीसरे नंबर पे चला गया। तो आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना था और मार्क का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, आप लगा सकते हो इस लॉजिक के अनुसार। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है जिस भाषा का आपको कूट निकालना है वो कूट आपको दिए गए भाषा के कूट में से ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्री का कूट दे रखा है, एस्टर का कूट दे रखा है, तो इन्हीं कूट से आपको स्टार का कूट मिलेगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला लेटर हमें दे रखा है एस और एस अगर आप देखोगे एस्टर के अंदर सेकंड स्थान पे हमें एस दिख रहा है और उसके लिए उन्होंने एन यूज किया है तो यहाँ पे आपको एन मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, आर दे रखा है, बी नहीं बनेगा, पी दे रखा है, तो ऑप्शन सी और डी में से कोई आंसर बनेगा। आगे चेक करेंगे, सेकंड लेटर हमें टी दे रखा है और अगर आप देखोगे एस्टर में थर्ड स्थान पे आपको टी दिखेगा, उसके लिए उन्होंने एक्स यूज किया है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लॉजिक लगाना होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इम्पोर्ट का कूट दे रखा है, एक्सपेंड का कूट क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो आपको ध्यान रखना है। जो आपको गैप देखने को मिलेगा -2 -2 +2 +2, इस प्रकार से ये गैप आगे बढ़ेगा। तो 2 लेटर्स के बाद गैप जो है पॉजिटिव होगा, फिर 2 लेटर्स के बाद गैप जो है नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लेके चलना है। तो अगर आप देखोगे एक्सपेंड के अंदर ई दे रखा है, ई में हम 2 लेटर पीछे जाएंगे और जब मैं ई में 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे सी मिलेगा। तो पहले स्थान पे सी आएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर बनेगा। और अगर आप ऑप्शन सी और डी को देखोगे तो दूसरे स्थान पे हमें वी दे रखा है, तो हमें थर्ड लेटर को चेक करना होगा और थर्ड लेटर हमें पी दे रखा है। पी के अंदर अब हम 2 लेटर आगे जाएंगे और जब मैं पी में 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे आर मिलेगा और आर आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको गैप चेक करना है। कैमल का कूट दे रखा है, हॉर्स का कूट दे रखा है, व्हील का क्या कूट होगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख ली है। तो सी से ई तक जाने के लिए 2 लेटर आगे जाना होगा, ए से सी तक जाने के लिए 2 लेटर आगे जाना होगा, एम से एन तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 1 लेटर आगे जाना है। यानी कि जो तीसरा लेटर लोगे उसके अंदर आपको 1 लेटर आगे करना होगा। उसके बाद फिर से ई से जी तक जाने के लिए 2 लेटर आगे, एल से एन तक जाने के लिए 2 लेटर आगे। तो यही लॉजिक जो है आपको वेल में लगाना है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा फिर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मास्टर का कूट दे रखा है, इनफ का क्या कूट होगा वो बताना है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, गैप चेक करना है। और गैप अगर आप देखोगे +1 लेटर का आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। जैसे एम से एन तक जाने के लिए 1 लेटर आगे जाना है, ए से बी 1 लेटर आगे, एस से टी 1 लेटर आगे, टी से यू 1 लेटर आगे, ई से एफ 1 लेटर आगे, आर से एस 1 लेटर आगे। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाना है, एक एक लेटर आगे करना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इनफ का वो ऑप्शन ए वाला बन जाएगा फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगा है काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे लॉजिक आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पे हमें भाषा के रूप में जॉम्बीज दे रखा है, इसका कूट ये लिखा है। फ्लेक्स दे रखा है, इसका कूट ये लिखा है। तो प्रोडक्ट का कूट क्या बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको लॉजिक मिलेगा देखने को वो है वर्णमाला वाला। ठीक है, यानी कि वर्णमाला में आपको यहाँ पे लेटर्स को क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्णमाला के रूप में लेटर्स को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे, जैसे कि पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, फिर ई आता है। तो इसी प्रकार से अल्फाबेट चलते हैं। तो आपको देखना है ज़ॉम्बी के अंदर सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ज़ॉम्बी के अंदर सबसे पहले बी आता है, तो आपको पहले स्थान पे बी आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ई, उसके बाद आई, फिर एम, फिर ओ, फिर जेड। तो इसी प्रकार से आपको प्रोडक्ट में देखना है। तो प्रोडक्ट में देखोगे तो सबसे पहले आपको सी सबसे आगे आता हुआ दिखाई देगा, फिर डी आता हुआ दिखाई देगा, फिर ओ आता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं विकल्प चेक करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा और डी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपको पी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे फोर्थ लेटर आपको पी आता हुआ दिखाई देगा और विकल्प में ऑप्शन ए में फोर्थ स्थान पे पी दिखेगा, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें भाषा के रूप में एडमिट दे रखा है, इसका कूट लिखा है। हमें कार्ड का यहाँ पे कूट निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको लॉजिक मिलेगा वो बढ़ते क्रम में आपको लॉजिक देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आपको लॉजिक देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे ए दे रखा है, ए का संबंध बी के साथ है तो सबसे पहले आपको 1 लेटर आगे जाना होगा। डी का संबंध आपको एफ के साथ दिखेगा तो 2 लेटर आगे गए हैं। एम का संबंध आपको पी के साथ मिलेगा तो 3 लेटर आगे जाना होगा। आई का संबंध आपको एम के साथ मिलेगा, 4 लेटर आगे जाना होगा। और टी का संबंध आपको वाई के साथ मिलेगा तो यहाँ पे 5 लेटर आगे जाना होगा। तो सेम लॉजिक आपको लगाना है कार्ड में और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा फिर विकल्प सी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको भाषा दे रखी है, इसका कूट लिखा है। तो इस वाली भाषा का कूट क्या होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का लगा है। अगर आप देखोगे कूट को तो हमें दे रखा है एक्स डब्ल्यू टी एम ई, और अगर आप देखोगे पीछे से भाषा के अंदर एक्स दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, टी दिखेगा, एम दिखेगा, ई दिखेगा। यानी कि कूट जो है भाषा के पीछे से स्टार्ट होता हुआ आगे जा रहा है। इस प्रकार से आपको PYSCI के अंदर लगाना है। यानी कि जो आई है वो आपको पहले स्थान पे आता हुआ दिखाई देगा, सी आपको दूसरे स्थान पे, एस आपको तीसरे स्थान पे, वाई आपको चौथे स्थान पे और पी आपको एंड में जाता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्मॉल का कूट दे रखा है, ह्यूज का कूट क्या होगा वो बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक लगा रखा है, गैप देखना है आपको और जो गैप देखने को मिलेगा वो +3 लेटर्स का आपको गैप देखने को मिलेगा। यानी कि 3 लेटर्स का गैप लेके चलना है आपको, अपना नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा। तो अगर मैं एच के अंदर 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा।
उसी प्रकार से U के अंदर अगर मैं 3 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे X मिल जाएगा। G के अंदर 3 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे J मिलेगा। और इस प्रकार से अगर आप देखोगे ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो ऐसे लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख लिया है। तो यहाँ पे स्थान चेंज किए जा रहे हैं। और स्थान कैसे चेंज हो रहे हैं, अगर आप देखोगे पी जो है पहले नंबर पे लिखा था वो आपको एंड में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और जो एम है जो सबसे एंड में लिखा था वो आपको सबसे पहले स्थान पे आता हुआ दिखाई देगा। कूट के अंदर एम जो है सबसे पहले स्थान पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे आर के स्थान में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो अपने स्थान पे बैठा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे ओ को, तो ओ के स्थान में चेंज किया गया है और वो 5वें स्थान पे चला गया है कूट के अंदर। ठीक है, ई के स्थान में यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, उसे अपने स्थान पे रखा गया है। फिर से आर आ रहा है और आर जो है जो 5वें स्थान पे था भाषा के अंदर, कूट में वो 3रे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ए में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो अपने स्थान पे एज इट इज बैठा है। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना है लेटर को। ये टफ क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लेना, इनके लॉजिक को लिख लेना, ताकि प्रैक्टिस करोगे तो आप ध्यान रखोगे तो ऐसे लॉजिक भी लगा पाओगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कंट्री का वो बनेगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सेक का कूट दे रखा है, अमाउंट का कूट निकालना है, क्या बनेगा। तो सिंपल लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे -1 लेटर आपको करना होगा, एक लेटर पीछे जाने पे आपको कूट मिलने लगेगा। तो अगर आप देखोगे एस है, एस में एक लेटर पीछे गए आर मिल गया, ए में एक लेटर पीछे गए जेड मिल गया, सी में एक लेटर पीछे गए बी मिल गया और के में एक लेटर पीछे गए तो जे मिल गया। यहाँ से पीछे जाओगे तो आपको जे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अमाउंट के अंदर जब हम ये वाला कूट लगाएंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन ए वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो एसएससी के जीडी एग्जाम में रिपीट हुआ था 2019 में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है घटते क्रम में आपको यहाँ पे गैप लेके चलना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे आपको गैप फॉलो करना होगा। तो एस के अंदर अगर मैं एक लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे आर मिल जाएगा। ठीक है, एम के अंदर अगर मैं 2 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे के मिलेगा। ए के अंदर अगर मैं 3 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे एक्स मिलेगा। और आर के अंदर अगर मैं 4 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे एन मिलेगा। और टी के अंदर अगर मैं 5 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे ओ मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये लॉजिक आपको फॉलो करना है, ग्रेड के अंदर लगाना है और यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो ऑप्शन सी वाला मिलेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें थ्योरी का कूट दे रखा है, स्कूल का कूट क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं भाषा और कूट को लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3-3 लेटर्स के ग्रुप में। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे आपको 3-3 लेटर ग्रुप में डिवाइड दिख रहा होगा, तो टी जो पहले स्थान पे लिखा था वो आपको चौथे स्थान पे जाता हुआ दिखाई देगा। एच जो दूसरे स्थान पे लिखा था वो 5वें स्थान पे चला गया। ई जो तीसरे स्थान पे था वो 6ठे स्थान पे चला गया। ठीक है, ओ जो चौथे पे था वो तीसरे पे आ गया। आर जो 5वें पे था वो दूसरे पे आ गया। वाई जो 6ठे पे था वो पहले पे आ गया। तो आपको इस प्रकार से ये लॉजिक लगाना था। स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को आपको एंड में लेके जाना है और एंड के 3 लेटर्स को आपको स्टार्टिंग में लेके आना है। तो इस प्रकार से स्कूल के अंदर आपको ये कूट लगाना है और जो राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी वाला फिर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और कोशिश करना है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने की। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने बेहतरीन क्वेश्चन कवर करे हैं रीजनिंग से। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, उनकी प्रैक्टिस लगा लेना। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी देख लोगे तो भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।